हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ऑल इंडिया इंश्योरेंस सर्विस जो हम वन पेमेंट के साथ शुरू कर रहे हैं उसका प्रोसेस क्या है उसकी डिटेल देंगे। साथ में ओईएस पेमेंट का एजी पूल के माध्यम से किस तरीके से आप सेटलमेंट कर सकते हैं उसकी डिटेल देंगे और सारी चीज़ें आज यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए टेक्निकल चीज़ें जो हम ओईएस पेमेंट के साथ कर रहे हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी इंश्योरेंस की जानकारी तो आप सभी लोगों को है ही जो आप करा रहे हैं। चलिए फिर भी मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें कवर करूँगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंश्योरेंस सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो प्रोसेस यहाँ पर 2 स्टेप में है। सबसे पहले देखा जाए तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है। सपोज करो आपका कोई एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस चल रहा है हेल्थ लाइफ के केस में, तो आपको वो पॉलिसी हमें सेंड करनी है। अगर पॉलिसी नहीं है तो फिर आप हमें अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेंड करेंगे और उसके साथ साथ आप हमें सेंड करेंगे जो आपका एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो, उसके बेसिस पर आपका जो प्रीमियम क्या रहेगा वो सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। अब आ जाते हैं हम जो मोटर व्हीकल हैं उनका इंश्योरेंस, मोटर और जनरल इंश्योरेंस। तो मोटर के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 में आपको आरसी अपनी सेंड करनी पड़ेगी। उस आरसी के बेसिस पर हम ये चेक करेंगे कि आपको कौन सा बेस्ट इंश्योरेंस जो हमारी लिस्ट है कंपनी की उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो उसमें आपकी आरसी और कोई एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस अगर है तो उसके साथ ये चीज़ें चलेंगी। जैसे कोई भी जब आप गाड़ी परचेज करते हैं तो वहाँ पर आपका इंश्योरेंस होता ही होता है। तो यहाँ पर आरसी और इंश्योरेंस 2 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दोनों के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि किस पॉलिसी के हिसाब से किस कंपनी का प्रीमियम आपको प्रीमियम कम रहेगा और कवरेज ज़्यादा मिलेगा। वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपको बताया जाता है कि आपको उसमें से कौन सी सेलेक्ट करनी है। तो ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करते हैं, तो देखिए स्टेप 2 में अगर आप जो हमने कोटेशन आपको दी है कि आपको इंश्योरेंस इतने रुपए में होगा और इतने टाइम के लिए होगा, अगर आपको वो आप उससे एग्री करते हैं तो आपको स्टेप 2 शुरू होगा। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, इंश्योरेंस कराने के लिए आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ और देनी पड़ेगी और उधर से आपका इंश्योरेंस जो है वो प्रोसेस जो है कर दिया जाएगा। प्रोसेस करने के बाद आपको एक पेमेंट लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप पेमेंट करेंगे। तो ये पेमेंट आपको आईएनआर में ही करना होता है। तो डॉक्यूमेंट हमने देख लिए कौन कौन से रहते हैं। स्टेप 1 में आपको आरसी अपनी देकर ये चेक कराना है, आरसी और एग्जिस्टिंग पॉलिसी की इंश्योरेंस का क्या प्रोसेस है, मतलब क्या जो है कोटेशन है। कोटेशन मिलने के बाद हम सेकंड स्टेप में अपना इंश्योरेंस जब कराते हैं तो हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देने पड़ते हैं। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी वगैरह आता है तो उसको वेरीफाई करा के आपको पेमेंट का लिंक सेंड कर दिया जाता है। पेमेंट पर अपने आप ही पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको किसी को भी पैसे नहीं देने, हम एडवांस में पेमेंट नहीं ले रहे, ना ही कोई पैसा ले रहे। आपके पास पेमेंट का लिंक भेजा जाएगा, लिंक पर आप पेमेंट करेंगे तो आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। उसके बाद उसकी एक सॉफ्ट कॉपी आपको दे दी जाएगी। आप ऑल इंडिया कहीं पर भी अगर हैं तो उसका प्रिंट निकलवा कर अपने पास रख सकते हैं, जिससे आपको इंश्योरेंस का जो आपका प्रूफ मिलेगा। अब चलिए यहाँ पर पेमेंट डिटेल कर लेते हैं, क्योंकि जैसे इंश्योरेंस आप कराएंगे तो इंश्योरेंस तो इंस्टेंट हो जाएगा, वो आपको 100% अपना जो पेमेंट है करके लिंक के थ्रू जो पेमेंट आएगा। क्योंकि जैसे रिलायंस की बात करें और जो श्री राम फाइनेंस है, टाटा है, तो ये जो इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं, आईसीआईसीआई है, जितनी भी कंपनी हैं वो कोई भी कंपनी 1 में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करती। तो आपको वहाँ पर तो कैश में ही पेमेंट देना पड़ेगा, जैसे कि आप अभी तक करते चले आ रहे हैं, ठीक वैसे ही। अब उसके बाद जो हम ओईएस में पेमेंट लेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ओईएस का जो पेमेंट आता है वो पेमेंट जो मर्चेंट है, जैसे मान लो कि मैं एक मर्चेंट हूँ डील सेकर का, तो मैं उस पेमेंट को एक्सेप्ट करूंगा और उसके बदले में हम 1 से आईएनआर का सेटलमेंट करेंगे। तो 1 से आईएनआर का सेटलमेंट जो हम करेंगे वो एजी पूल के माध्यम से करेंगे। अभी एजी पूल आप देख रहे होंगे अमेजोन के लिए हमने चलाया हुआ है, वहाँ पर भी आप लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसका भी आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए एजी पूल से 1 सेटलमेंट कैसे करेंगे, उसकी डेट क्या है। तो सपोज करो आपने मार्च का महीना भी चल रहा है, तो 1 मार्च से 30 मार्च तक जितने भी इंश्योरेंस होंगे उसका पेमेंट हम नेक्स्ट मंथ के 22 तारीख से 30 तारीख तक सेटल करेंगे। तो हमारे पास जितना भी पेमेंट आएगा वो पेमेंट कलेक्ट होगा, उस पेमेंट को हम उसको आप एजी पूल मान लो, एक तरीके से वो पूल पेमेंट आ गया। हमारे पास जितने भी इंश्योरेंस हुए हैं उनमें उनका प्रीमियम कितना था उसके बेसिस पर हम उसको इक्वली, जैसे हमने यहाँ पर बात की है अप टू 40%, तो
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में ये परसेंटेज 40 से भी ऊपर जाएंगी। तो वो हम जैसा हमने कहा है 22 मार्च तक, 22 मार्च मतलब 22 तारीख के बाद 22 से 30 तक वो सभी को सेटल करेंगे, लेकिन इक्वली रहेगा। कितने लोगों ने प्रीमियम लिया है, कितने लोगों ने इंश्योरेंस कराया है, किन किन को OES से पेमेंट सेटल करना है, ये सब हम ट्रैक करते हैं, अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं और उसी के साथ ये सारी चीज़ें जो है सेटल की जाती हैं। तो ये आप देखो, जैसे आपने मार्च के महीने में अगर कराया, 30 मार्च तक अगर आप कभी भी इंश्योरेंस कराते हैं तो वो अप्रैल में ही सेटल होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कितने % OES हम यहाँ पर इंश्योरेंस में एक्सेप्ट करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो जो आपने देखी होगी, फर्स्ट वीडियो, वहाँ पर हमने बात की है अप टू 40%। तो अप टू 40% का मतलब होता है कि मैक्सिमम 40%, तो आप 40% तक OES में पेमेंट कर सकते हैं। अब सभी का 40% नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे जो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस है उसमें हमें 40% तक हम आराम से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो व्हीकल इंश्योरेंस है, जो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है, चाहे वो हैवी ड्यूटी हो या 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर जैसे भी हैं, 3 व्हीलर, तो उनके इंश्योरेंस में हमें थोड़ा सा कम करेंगे। तो जैसे मान लो कि हमारा मार्च के महीने में 1 लाख रुपए का बिजनेस हुआ और हमारे पास 10 कस्टमर हैं, तो जिसका जितना इंश्योरेंस है, जैसे मान लो किसी का 10,000 का इंश्योरेंस है, किसी का 20,000 का इंश्योरेंस है, तो सभी में इक्वल परसेंटेज हम शेयर करेंगे, चाहे वो 30% हो, चाहे वो 25% हो, चाहे वो 35% हो। तो जितना इक्वली सभी का बैठेगा उतना सभी को दिया जाएगा इक्वली। ऐसा नहीं रहेगा कि किसी को 30% दे रहे हैं, किसी को 40% दे रहे हैं। मतलब पूरा जो पूल का पेमेंट कलेक्ट होगा, मतलब मार्च के महीने का जो पूरा पेमेंट रहेगा, वो सभी इंश्योरेंस होल्डर को उनके व्हीकल के इंश्योरेंस अमाउंट के बदले में जो इक्वली सभी का अमाउंट बैठेगा, सभी को इक्वली दिया जाएगा। अब इसमें 2 चीज़ें और रहती हैं, मैं बता दूं। एक तो जब आप फाइनल पेमेंट करते हैं तो उसमें एक GST 9% स्टेट GST और 9% सेंट्रल GST लगती है। तो ये GST का जो पेमेंट होता है वो सरकार के पास जाता है, उसका हमारा जो है इंश्योरेंस से कोई मतलब नहीं रहता। तो आपका जो मतलब आपका जो प्रीमियम विदाउट GST है उसी पर परसेंटेज कैलकुलेट होंगी। जैसे कभी आप बाद में करें कि हमारा टोटल तो इतना था, उसमें 2,000 रुपये कम पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो उस तरीके से सेटल होगा। आई होप आपको सारी चीज़ें अभी पता चल गई होंगी। कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।